टिश्यू में ठीक है, देखो एनिमल टिश्यू, तुम ये मान लो कि एनिमल टिश्यू से इस चैप्टर से नीट में आपको 4 क्वेश्चन तो हर साल मिलते हैं, 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से हर साल मिलते हैं। उसके बाद जितनी भी आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम पढ़ोगे ना, मतलब पूरी की पूरी एनिमल फिजियोलॉजी में एनिमल टिश्यू इंक्लूडेड है। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे सिस्टम में इंक्लूडेड है, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्ट 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। आया समझ में? मतलब कि यदि आपको एनिमल टिश्यू बहुत अच्छे से आ गया, थ्योरी बहुत, मतलब यदि एनिमल टिश्यू तुम लोगों को बहुत अच्छे से आ गया ना, तो तुमको ये एनिमल फिजियोलॉजी थोड़ा पढ़ने में इजी हो जाएगा ना। एनिमल टिश्यू है तो मैंने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा था। अपना क्वेश्चन ये था, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? क्या है टिश्यू? पता है टिश्यू क्या होता है? तो यदि अपन इसके आंसर की बात करें तो टिश्यू है, यदि हम बेसिक जो डेफिनेशन हमने मतलब सिखाया था, तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जो सेल का ग्रुप होता है वो क्या होता है? टिश्यू, है ना। अब यदि हम बोल रहे हैं तो जैसे सेल से अपना बना था क्या? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना था? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना था? ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम से क्या बना था? बॉडी। ठीक है। अब मतलब कि यदि हम बात करें कि जो एक सेल थी, इस सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनी, और ऑर्गन सिस्टम का जो अरेंजमेंट है, मतलब जो ऑर्गन का अरेंजमेंट है, मतलब जो ऑर्गन ने अलग अलग ऑर्गन अरेंज होके ऑर्गन सिस्टम बनाए। जैसे मान लीजिए कि अपना ये हाथ है ना, तो हाथ में अपनी ये वाली बोन भी एक टिश्यू है। फीमर कौन सी है? ह्यूमरस। ये वाली बोन भी अपनी एक टिश्यू है जो ह्यूमरस है। यहाँ पे 2 बोन्स हैं, कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना। ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर, तो 1 2 3 4 5, तो ये सारे अलग अलग ऑर्गन हैं, ये सारे अलग अलग ऑर्गन हैं। ये सारे अलग अलग ऑर्गन अरेंज होकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिए जिसको हम क्या बोल दिए? हाथ। समझ में आया? अब इस तरह का हाथ, इस तरह का हाथ, चेस्ट, पेट, पैर, ये पूरा अरेंज होके एक इस तरह का सिस्टम बना दिए जैसे अपन हैं, और इस तरह के सिस्टम को हम पूरी की पूरी बोल दिए बॉडी। और इनके सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आप अलग अलग बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये वाली बॉडी तो ह्यूमंस की है। इस तरह के टिश्यू का अरेंजमेंट, जैसे रैबिट, मैंने नाम बोला रैबिट तो आपको उसके अरेंजमेंट पता चल गए। मैंने बोला गाय तो गाय के अरेंजमेंट पता चल गए। मतलब कि जो हमारे ऑर्गन सिस्टम के अरेंजमेंट है वो बनाते हैं बॉडी, और इनके अरेंजमेंट के ही अकॉर्डिंग हम बॉडी का अलग अलग नाम दे देते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ की हम बात करें तो मेल और फीमेल, यदि अपन ह्यूमंस में गर्ल्स और बॉयज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम अरेंजमेंट है, सेम अरेंजमेंट है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से हमने बोल दिया ये मेल है, ये फीमेल है। जबकि ऑर्गन्स भी सेम है, बोन्स भी सेम है, जितना बोन मेल में उतना बोन फीमेल में। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा यदि वेरी करता जाता है तो हम बॉडी के अकॉर्डिंग हम बताते जाते हैं कि ये चीज़ अलग अलग है। अब मैं क्या बोला, मतलब कि ऑर्गन सिस्टम में, मतलब ऑर्गन सिस्टम में कैसे अरेंज हैं, ऑर्गन सिस्टम कैसे अरेंज हैं। तो देखो यहाँ ब्रेन है, यहाँ ब्रेन है। फिर यदि हम बात करें थोरेसिक कैविटी में, ये रिब्स हो गई, रिब्स में यहाँ लंग्स हैं, यहाँ हार्ट है, ये एब्डोमेन हो गया। ठीक है। तो हमारी बॉडी में सोचो यदि अरेंजमेंट उल्टा हो जाता कि मतलब ये इंटेस्टाइन थोरेसिक कैविटी में आ जाता है ना, और ये यहाँ चला जाता तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं। ठीक। तो मतलब कि इनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना भी ज़रूरी है। नहीं समझी? मान लो कि जैसे अपने हाथ यहाँ जुड़े हुए हैं,
अपने हाथ यहाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है। यदि मान लो ये पैर एक यहाँ जुड़ा होता है एक यहाँ, तो कैसे चलते हैं सोचो ना। तो मतलब एक इनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना भी ज़रूरी है कि नहीं। ये जो अरेंजमेंट है सबके सब किसके अरेंजमेंट है? ऑर्गन सिस्टम के। अब समझना, यदि ये ऑर्गन सिस्टम अच्छे से अरेंज है तो ऑर्गन भी अरेंज होंगे, टिश्यू भी अरेंज होंगे और सेल भी अरेंज होंगे। और टिश्यू का जो अरेंजमेंट है, इन टिश्यू का जो अरेंजमेंट है वो टिश्यू के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग टाइप्स में स्टडी करेंगे। तो पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं टिश्यू का, ठीक है। यदि हम टिश्यू के बेसिक की बात करें, एक और डेफिनीशन तो थी इसमें से, ग्रुप ऑफ सेल के अलावा एक और डेफिनीशन तो थी, फंक्शन स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन सेम बट ऑरिजिन आर ऑलवेज सेम, ठीक है। मतलब यदि हाँ वेरी हो सकते हैं, मतलब यदि अपन एक और टिश्यू की डेफिनेशन समझो तो एक और अपन ऐसा बोल सकते हो कि इसका फंक्शन स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन आर सेम। मतलब कि यदि आप बात करोगे फंक्शन और स्ट्रक्चर की, तो फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या होंगे? सेम होंगे टिश्यू के, और ऑरिजिन भी सेम होगा। फंक्शन स्ट्रक्चर और ऑरिजिन सेम होगा, लेकिन फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट ऑरिजिन इज ऑलवेज सेम। ऑरिजिन हमेशा सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। इसमें रेड वाला नहीं डालोगे? रेड वाला कहाँ डालो? इसमें नहीं डालोगे क्या? ठीक है, समझ में आया? मतलब कि जो टिश्यू जैसे मान लो टिश्यू जुड़े, उसमें से फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन ऑरिजिन हमेशा अलग अलग होगा इनका, ठीक। तो ये हो गया। चलो अब इसके बाद अपन इसमें थोड़ा सा और कुछ बेसिक देखे थे। क्या देखे थे? तो इसके फादर कौन से थे टिश्यू के, है ना। तो यदि हम बात करें टिश्यू, तो आपको दो टाइप्स के टिश्यू मिलेगा, एक मिलेगा एनिमल का, एक मिलेगा प्लांट का। एनिमल के फादर कौन थे? इसके फादर थे बाई, इसके थे ग्रूव NGREW, है ना। इसके प्लांट के फादर थे एन ग्रूव। यानी कि यदि हम बात करें फादर ऑफ एनिमल टिश्यू, तो हो जाएंगे बाई चैट, और यदि हम बात करें फादर ऑफ प्लांट टिश्यू तो हो जाएंगे एन ग्रूव, ठीक है। इसके बाद फादर के बाद अपन ने इसमें क्या देखा था? इसका स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। सेकेंड नंबर पे बात करें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बाइचेट, है ना, और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बाइचेट ही थे। क्लियर हुआ? गिर गया? ठीक। तो देखो ये 4 पॉइंट भी अपने को याद रखना है। पहला टिश्यू समझ में आ गया ना कि टिश्यू क्या होता है? सेल का ग्रुप होता है टिश्यू। बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। अब टिश्यू जो होता है तो प्लांट में भी होगा और एनिमल्स में भी होगा। तो जो प्लांट में होगा तो प्लांट मतलब फादर ऑफ प्लांट टिश्यू हैं वो बाइचेट होंगे, अब फादर ऑफ एनिमल टिश्यू कौन होंगे? एन ग्रूव। अब यदि हम बात करें स्टडी ऑफ टिश्यू, तो टिश्यू के स्टडी को हम बोलेंगे हिस्टोलॉजी, और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हो जाएंगे बाइचेट। क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे, देखो यहाँ के बाद अब हम पूरे के पूरी, मैंने जैसे बताया कि जो टिश्यू है, टिश्यू का फंक्शन और स्ट्रक्चर डिफरेंट भी हो सकता है। क्या रीजन दिया था यहाँ पे? टिश्यू का फंक्शन और स्ट्रक्चर किसी रीजन की वजह से डिफरेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे रीजन क्या दिया था उस साहब? क्या? जीन की क्या एक्टिविटी, है ना। मतलब कि जीन की एक्टिविटी की वजह से जबकि सारी सेल सेम है, तो फिर टिश्यू वगैरह थोड़ा डिफरेंट क्यों हो सकता है? यदि सेल सेम है, जैसे मान लो जितनी भी एनिमल सेल हैं, सारी की सारी एनिमल सेल सेम है, सारे के सारे का शेप, है ना, ऐसा है।
सारी की सारी मतलब अपने सारी की सारी देखो एनिमल सेल सेम है, यदि सारी की सारी एनिमल सेल सेम है तो इनका फिर फंक्शन और स्ट्रक्चर क्यों वेरी करता है? ठीक है, तो ये रीज़न है इवोल्यूशन की वजह से। जो एवोल्यूशन होता है आगे आने वाले टाइम पे अच्छा डेवलपमेंट होता गया ना, तो एवोल्यूशन की वजह से जीन की एक्टिविटी की वजह से इनका फंक्शन और स्ट्रक्चर वेरी करता जाता है। देखो इधर क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू में हम पहला देखेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन, है ना। हम इसमें पहला देखेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के टिश्यू हैं? 4 टाइप्स का। पहला कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कौन है? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस। अब याद रखो कि ये जो 4 टिश्यू है ना, यही चारों के 4 टिश्यू मिलके अपनी कंप्लीट बॉडी में है। अपनी बॉडी में यही 4 टिश्यू इंक्लूडेड है, इनके अलावा कोई भी टिश्यू नहीं है। ठीक है, अब यदि अपनी बॉडी में यही 4 टिश्यू हैं तो इन चारों टिश्यू का बेसिक फंक्शंस क्या है? तो यदि हम बात करें ना तो इसका सबसे पहले ये देखो, जो हमारा नाम तो याद हो गया ना, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियम की यदि हम बात करें तो हमारी बॉडी को जो कवर करती है वो एपिथेलियम होती है। जितनी भी हमारी बॉडी में डर्मिस और एपिडर्मिस जो कवर करती है, चाहे वो बाहर से कवर करे चाहे वो अंदर से कवर करे। जैसे देखो गाल है ना, गाल समझना, बाहर की जो स्किन है वो भी एपिथेलियम है। जब अंदर ऐसे उंगली डालोगे तो ऐसे चिकना चिकना है नहीं तुम्हारे, ये भी एपिथेलियम है। ठीक है, मतलब जैसे टंग को पकड़ो, टंग को जो उसकी कवरिंग है वो भी एपिथेलियम है। मतलब सीधी सी बात, हमारी बॉडी को जो कवर करती है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? एपिथेलियम। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी का 10% पार्ट बनाती है। क्या वो भी है? जैसे मान लो हार्ट, लीवर, इंटेस्टाइन, अभी वही सब हम पढ़ेंगे। तो जो भी इंटेस्टाइन है, जैसे इंटेस्टाइन में बीच में, हाँ मतलब सीधी सी बात, जो मतलब जैसे जो होल वाली स्पेस चीज़ें हैं ना, तो जो चाहे अंदर से कवर करे चाहे वो बाहर से कवर करे, सारी की सारी क्या हो जाएंगी? एपिथेलियम। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू, देखो 10% क्या है? एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू हमारा कितने परसेंट है? 30% है कनेक्टिव टिश्यू। अब 30% यदि कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू पहले इस पे के देखो। यदि हम बात करें एपिथेलियम में, तो एपिथेलियम में हमारा मेन है एपिडर्मिस और डर्मिस आ जाता है, और इनके डेरिवेटिव आ जाते हैं। और यदि हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आएगा हमारी बॉडी का? तो देखो बोन, जो हमारी बॉडी में बोन है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा आ जाएगा ब्लड, प्लाज्मा, मैट्रिक्स, फाइबर और सेल, कार्टिलेज, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारी बॉडी में। और ये सिर्फ कितने परसेंट पार्ट होते हैं? 30% पार्ट होते हैं। क्लियर। उसके बाद यदि हम बात करें मस्कुलर, तो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है? तो मसल्स, मतलब ये होता है 50%। और इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें 3 मसल्स होती हैं, एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है इनवॉलेंट्री, एक होती है कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब मसल्स तो तुम सबको पता ही है कहाँ कहाँ मसल्स है अपनी बॉडी में। पूरा ये हो गई, थाई की मसल्स हो गई, मतलब जो भी मसल्स है, प्लेटिज्मा, जाइगोमेट्रिक, सारी की सारी जो मसल्स होती है वो मस्कुलर टिश्यू हो जाता है। ठीक है, ये 50% पार्ट हो गया। अब बचा नर्वस टिश्यू।
नर्वस टिश्यू भी मतलब जो नर्वस टिश्यू मतलब जो नर्व सेल होती हैं ये 10% होता है और ये भी हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। हमारी किसी बॉडी में कम, किसी बॉडी में मतलब कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा। मतलब आप अपनी बॉडी में कहीं भी टच करोगे आपको फीलिंग्स आएंगी, आपको पता चलेगा, आपको सेंसिटिविटी पता चलेगी किसी ने टच किया, तो होता है नर्वस टिश्यू। हाँ ना, तो वो दोनों वही तो होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कौन बोलता है? यहाँ से यहाँ तक आता, फिर यहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्यों बचे? ये यहाँ से आता है, अभी न पढ़ा नहीं ना स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड नहीं पढ़ा अभी, तो वहाँ पे ब्रेन में कुछ, हाँ अभी नर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताए थे, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं, अभी सिखाऊंगा, ठीक है। नहीं, नर्वस टिश्यू में आएगा आपका, देखो ब्रेन आएगा मेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। जो ब्रेन है इसके अंदर आपकी आएंगी क्रेनियल नर्व जो कि 12 पेयर होती हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे आएंगी आपकी स्पाइनल नर्व्स जो कि 31 पेयर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा देखो पूरा का पूरा टिश्यू, क्लियर। 4 टाइप्स का होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। अब हमारे इस